हाय एवरीवन, मैं गोल्डन ऑफ हेल्थ केयर सफ़ीदों से डॉक्टर गिरीश मनचंदा। आज मैं आपके साथ एक केस शेयर करने वाला हूँ मिस्टर अली शेर जी का। अली शेर जी जिनकी उम्र 52 साल है, गांव अंटा सफ़ीदों से बिलोंग करते हैं। ये हमारे पास ओपीडी में आए थे कमर दर्द की समस्या को लेकर के। पिछले कई सालों से इनको कमर में दर्द रहता है और पिछले 1.5-2 साल से इनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इनको कमर के निचले हिस्से में दर्द और वो दर्द कमर से नीचे दोनों टांगों में आना, उसके अलावा इनको चलने फिरने में कठिनाई हो रही थी, अपना रोज़मर्रा के काम करने में तकलीफ थी, उठने बैठने में, झुकने में या फिर थोड़ा सा भी चलने पर इनको कमर में और टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। इसके अलावा इनको गर्दन के हिस्से में भी दर्द, दोनों कंधों में, और एक हाथ की दोनों उंगलियां भी इनकी सुन्न होना शुरू हो चुकी थी। इसके लिए ये पिछले काफ़ी समय से बहुत जगह से इन्होंने ओपिनियन लिया, बहुत जगह से दवाइयाँ भी खाई, कभी खुद से कोई दवाई खा ली, कोई पेन किलर्स या एमआर, जिनको आमतौर पे हम एमआर की गोली कहते हैं, मसल रिलैक्सेंट जो होते हैं, वो भी इन्होंने बहुत सारी गोलियाँ खाई। इन्होंने आसपास कई जगह डॉक्टर्स को दिखाया, पानीपत, करनाल, कई जगह पर दिखाने के बाद भी, इलाज करने के बाद भी इनको उतना आराम नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए था, और धीरे धीरे समय के साथ तकलीफ बढ़ रही थी। इन सभी तकलीफ़ों के साथ मरीज हमारे पास ओपीडी में आए और इनिशियल इवैल्यूएशन के बाद हमने इनको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। इनके एमआरआई स्कैन्स हमने देखे, जो तकरीबन 1.5 से 2 साल पुराने एमआरआई स्कैन थे। उसमें इनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, डिस्क की, जिसके लिए हमने इनको एक फ्रेश एमआरआई स्कैन एडवाइस किया। पेशेंट ने अपना एक एमआरआई दोबारा कराया, जिसमें मल्टीपल लेवल पे हमें स्पाइन में डिस्क की प्रॉब्लम मिली। मैं आपके साथ एमआरआई आपको एक दिखाता हूँ। को मल्टीपल लेवल पे डिस्क इश्यूज हैं। L1 L2 पे डिस्क प्रॉब्लम है, जहाँ पर नर्व जो है कंप्रेस हो रही हैं। उसके अलावा L3 4 और 4 5 पर भी इश्यूज हैं। यहाँ पर भी जो डिस्क है वो नर्व रूट जो है कंप्रेस्ड हैं। तो एमआरआई देखने के बाद ही हमने पेशेंट को सजेस्ट किया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। हमने एडवाइस किया पेशेंट को, प्योरली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रेजिमेंट पे हमने पेशेंट को स्टार्ट किया, जिसमें मेनली हमने पंचकर्मा पेशेंट का स्टार्ट किया। पंचकर्मा बेसिकली आयुर्वेद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर पेशेंट को फिजिकल मैनूवर्स, फिजिकल थेरेपीज दी जाती हैं, आयुर्वेदिक थेरेपीज होती हैं, जो खास करके इस तरह के केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद जितने पेशेंट पेन किलर्स खा रहे थे वो सभी पेन किलर्स हमने बंद किए हैं और प्योरली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमने फॉलो कराया है पेशेंट को, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं। पेशेंट को अभी केवल 4 से 5 दिन हुए हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हुए, और पेशेंट को पिछले 5 दिनों में एक भी पेन किलर, कोई भी टैबलेट नहीं लेनी पड़ी है। पेशेंट अपना रोज़मर्रा के काम करने में सक्षम हुए हैं। हालांकि अभी हमने ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, जब तक हम ट्रीटमेंट चला रहे हैं, पेशेंट को आराम करने की सलाह दी है, मगर जो डेली रूटीन एक्टिविटीज पेशेंट कर पाने में असमर्थ थे, वो अब वो आराम से कर पा रहे हैं, जैसे कि चलना फिरना जो है, या अगर थोड़ा बहुत उनको झुकना भी पड़ता है, वो आराम से कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इसके बाद में आपसे पेशेंट को भी रूबरू कराएंगे, और पेशेंट ने जो अपने एक्सपीरियंस जो शेयर किए हैं वो भी आपको जरूर दिखाएंगे। मेरा नाम अली शेर, गाँव अंटा। और मेरे मेरे कमर में दर्द रहता था। कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, झुकने के भी लाचार सा, और ना बैठा जाओ था ना लट्टा जाओ था। मैंने कई जगह इलाज करवाया, कई डॉक्टरों से सलाह ली, कहीं से इलाज कराया, एमआरआई करवाई, मेरे कहीं से आराम नहीं आया। और मैंने इस डॉक्टर साहब का पता लग गया, किसी गाँव वाले ने बताया, मेरे गाँव में भाई था उसको, उसने बताया बहुत अच्छा डॉक्टर आया हुआ है। तो मैंने यहाँ आया, ये जो पिछला अल्ट्रासाउंड था वो जो एमआरआई थी पिछली वो दिखाई। तो डॉक्टर साहब ने बोला भाई दोबारा करवानी पड़ेगी, पुरानी होगी, मेरे पास 1.5 साल पुरानी। तो डॉक्टर साहब ने एमआरआई मंगाई, एमआरआई देखी, मेरी कोई नस ब्लॉक हो ही पाई रीढ़ की हड्डी की। आप डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं इसको, हम तो देसी इलाज बोल देंगे, देसी आदमी देसी इलाज बोल रहे। मेरे अब बहुत ही आराम है, इतना आराम है, मैं बैठ भी सकूँ, कोटा भी हो सकूँ, काम भी कर सकूँ, मन करता भाई खूब काम करूँ। और मैं बिल्कुल लाचार हो गया था। हम दोनों का डॉक्टर साहब की बड़ी बड़ी मेहरबानी है, और बड़ा दिल लगा के इसको इलाज कराया। बड़ा मेरे तो आराम है, बहुत ज़्यादा आराम है। धन्यवाद। तो ये थे अली शेर जी, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए। तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते अपने सभी मरीजों को ये एक एडवाइस देता हूँ, आजकल का जो लाइफस्टाइल है,
जो आजकल का हमारा खान पान और रहने का जो ढंग है, उसमें कमर दर्द की समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति, इवन जो यंग जो एज के लोग हैं, जवान जो लोग हैं, वो भी आजकल कमर दर्द की समस्या से परेशान हैं। मैं उन सभी के लिए कुछ बेसिक जो हिदायतें हैं वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मुख्यतः एक आपने ध्यान रखना है कि आपकी कमर पर हमेशा जोर नहीं आना चाहिए। आमतौर पर हम गलती करते हैं, कोई भी हम सामान उठा रहे हैं, कोई वजन हम उठा रहे हैं, तो हम आगे की ओर झुक करके अगर वजन उठाते हैं तो उससे कमर पर दबाव पड़ता है, जिससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्क की समस्या हो सकती है। दूसरा, हम खाने पीने पे ध्यान कम दे रहे हैं। खाने पीने में आमतौर पर हम फास्ट फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। दूध या पनीर, ऐसी चीज़ें जिनसे हड्डियों को ताकत मिलनी है, जो कैल्शियम मिलना है, विटामिन डी मिलना है, वो काफ़ी कम मिलता है। उसकी वजह से भी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, डिस्क डीजनरेटिव जिसको हम चेंजेस बोलते हैं, वो आने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे की ओर ना झुकें, लंबी देर तक झुककर या बैठकर काम ना करें। अगर आप कोई सिटिंग जॉब करते हैं, लंबे समय तक आपको बैठकर कोई काम करना है, तो कोशिश कीजिए बीच बीच में उठकर कुछ कदम टहल लीजिए और सुबह के समय सैर कीजिए। कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज, योगा जरूर कीजिए। थोड़े बहुत बेसिक स्ट्रेचेस होते हैं वो जरूर कीजिए। ये सब करके आप अपनी कमर का ख्याल रख सकते हैं और इस प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कमर में दर्द हो रहा है, कमर का दर्द आपकी टांगों में आ रहा है, लगता है ये तकलीफ बढ़ रही हो, इसलिए इन चीजों को, अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं, दर्द आपका बढ़ रहा है, आराम करने के बाद भी दर्द में आराम नहीं आ रहा है, तो तुरंत एक चिकित्सक की सलाह लें। क्योंकि तकलीफ जितना ज्यादा बढ़ जाती है, जितना लेट हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उतना ही रिकवरी थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे केसेस में आपने ध्यान रखना है, जरूर एक डॉक्टर की सलाह लें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। आशा करते हैं आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इसी प्रकार की पेशेंट एजुकेशन वीडियो या फिर पेशेंट के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।